सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। 13 मई के दिन तेलंगाना में लोकसभा इलेक्शंस है। तो हैदराबाद के सभी वोटर्स से मैं अपील करती हूँ कि 5 साल में इलेक्शन एक बार आता, आप लोग ज़रूर जो है अपने घरों से निकलकर वोट डालिए। एक एक वोट कीमती है, वोट डालना आपका जमहूरी हक़ है, आपकी ताकत है। आपकी ताकत का इस्तेमाल करके घरों से निकलिए। 13 मई के दिन यहाँ के पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। और यहाँ का पोलिंग परसेंटेज बढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज पूरे इंडिया की नज़र जो है हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पे है, जबकि पूरे इंडिया में असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मैच नहीं है। ही इज़ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन। उनको संसद रत्न अवार्ड दिया गया और उनकी जो सलाहियत है, जो काबिलियत है, 40 साल से जो मजलिस ने हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है, जो अवाम की खिदमत की है, उसका मुकाबला जो है ना कोई कर नहीं सकते। और जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़, जो इतना लाखों लोगों की मदद जो मजलिस ने की है, तो यहाँ पे सभी लोग जो है मजलिस को चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो। तो हर मज़हब के लोग जो है इंशाअल्लाह मजलिस को ज़रूर यकीनन कामयाब करेंगे। लेकिन हमें इंडिया में ये बताना है कि ये हमारी ताकत है, ये हमारा इत्तेहाद है, ये हमारी यूनिटी है। उस हिसाब से जो है यहाँ के वोट्स पर गिरना चाहिए। तो ये हमें बताना है। अब की बार उनका मुकाबला, अब देख लीजिए, हम तो जो है उनकी नज़र में तो जो है कोई भी उनके मुकाबले में है नहीं। हमारी टक्कर किसी से नहीं है। अब यही है, चलो कोई छोटी बीजेपी है जो बीजेपी का साथ दे रही, कोई बीजेपी के पीछे जो बीजेपी की जो कैंडिडेट है उन्होंने लगे हुए है, कोशिश पूरी कर ले रहे। अब देख लीजिए, माधवी लता को कोई जानता था नहीं, कोई पहचानता नहीं था, उनको पॉलिटिक्स की कोई नॉलेज नहीं थी, उनको पॉलिटिक्स का पी नहीं मालूम था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ऑफिशियली ज्वाइन तो नहीं करे थे, लेकिन शायद हो सकता साल 1.5 साल से बीजेपी की ये प्लानिंग चल रही कि मजलिस को जो है कमज़ोर करना है, जो नेशनल लेवल पे जो झूठे बेसलेस जो एलिगेशंस लगा ले, जो हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी को जो पोर्ट्रे कर रहे, यहाँ के जो लीडर्स को जो पोर्ट्रे कर रहे, वो शायद प्लानिंग चल रही थी और उनको ग्रूम कर रहे थे। और शायद उनके पीछे जो है ना छोटी बीजेपी का भी हाथ है। तो अपने बीजेपी की कैंडिडेट दूंगी कि हिजाब में हम क्या क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमारा क्या नुकसानात है, ट्रिपल तलाक कानून जो बीजेपी लाई है उससे हमारे क्या नुकसानात है, और हमारे शरीयत ने हमको औरतों को कितने राइट्स दिए हैं, इस्लाम ने जो औरतों को मुकाम दिया है, जो इस्लाम और शरीयत हमारा जो हमें राइट्स देता है, जो हमें मुकाम देता है, उसके बारे में मैं आपको चैलेंज करती हूँ। आप मुझसे और डिबेट कर लो, मैं आपको बता दूंगी। तो ये बीजेपी के अलावा शायद छोटी बीजेपी का भी थोड़ा बहुत हाथ है उनके पीछे, जो तरीक़े से प्लानिंग से उन्होंने आ रहे। लेकिन इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि जो है ना हैदराबाद की अवाम फिर से एक बार मजलिस पर भरोसा करके 5वीं बार इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब को पार्लियामेंट में भेजेगी। हाँ भाई, तो लगे हुए हैं उनके पीछे, पूरी नेशनल मीडिया लगी हुई है। मोदी जी जो है क्या कर रहे हैं, कितने हैं 543 सीट्स है, उसमें से 446 तो खाली बीजेपी के कैंडिडेट्स है, बाकी अलायंस के हैं। तो 446 में से उन्होंने किसी के बारे में जो है ना नई बात करके माधवी लता के बारे में ट्वीट कर रहे कि इनका इंटरव्यू देखो। अमित शाह जो है स्टेज पे सब कुछ छोड़ के इतने कैंडिडेट्स में माधवी लता का नाम ले रहे। पूरी जो है उनका IT सेल उनको प्रमोट करने में लगा हुआ है, तो चर्चा तो रहेंगी। अब उन्होंने है किसके ओपोनेंट, उन्होंने है असदुद्दीन ओवैसी साहब के ओपोनेंट, जो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के बेहतरीन लीडर है। तो इसीलिए जो है पूरे लोगों का मैं वही बोल रही हूँ कि फोकस सबका हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पे है। तो ज़रूर यहाँ के वोटर्स को भी जो है ना उस तरीके से ये आने वाले इलेक्शन में जवाब देना होगा। हाँ भाई, आप 1000 से ज़ायद जो है डिलीवरीज़ कराए बोल रहे हैं, आप हेल्थ कैंप्स लगाए बोल रहे हैं, ये करे वो करे, क्या है प्रूफ, क्या है उसका डिटेल, क्या है, कहाँ डेटा है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखो, उनकी चैरिटेबल ट्रस्ट की 2-3 फ़ोटोज़ है, 2-3 फ़ोटोज़ के दम पे उन्होंने इतने दावे कर रहे। आप प्रूफ बताइए, वो प्रूफ तो नहीं है। आप ब्रिंची में जो है आप क्या क्या कारनामे करे थे, कैसा लूटम लाट करे, उसका प्रूफ है, वो मालूम है पूरे शहर को। जो उन्होंने कैसा जो है लाशों पे जो है पैसे कमाए, लोगों को डेड बॉडीज़ नहीं दे रहे थे, आप पैसे नहीं दिए जब तक। आप कितना ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, आपके जो हॉस्पिटल की जो लापरवाही थी, जो कई लोगों की मौत जो है उनके लापरवाही की तरफ से हो गई। उनका लाइसेंस 2 बार कैंसिल हुआ था ब्रिंची हॉस्पिटल्स का।
तो वो बारे में तो सबको मालूम, उसका प्रूफ है। उन्होंने जो करे, आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख लीजिए, 2-3 फोटोज़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप इतना करने का दावा कर रहे तो आप बताइए प्रूफ कहाँ है फोटोज़। हम मजलिस के जो कारनामे हैं, मजलिस ने जो काम किया है, उसका सबूत आप देख सकते हैं कि भाई कितने हज़ारों लोगों की जो है मजलिस मदद करते आई है, करती रहेगी इंशाल्लाह। दारुसलाम में आप जाके देखिए, दारुसलाम का जो हमारा जो काम करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे MLAs, MPs, कॉरपोरेटर्स एक ही जगह रह के, जो हर मज़हब के लोग, हर तरीक़े के लोग रोज़ जो अपने मसाइल को लेके आते, ये जो हमारा काम करने का कॉन्सेप्ट है, वो पूरे इंडिया में क्या आपको नज़र आएगा? जो एक पार्टी के पूरे लीडर्स एक ही जगह जो है मौजूद रहते। हमारा दारुसलाम तो सबके लिए खुला है ना, हर मज़हब के लोग आते, अमीर आते, गरीब आते, हिंदू आते, मुसलमान आते, मीडिया भी आके जो है देख सकते आप कैसा काम हो रहा। तो उनका तो कोई ऐसा काम का कोई प्रूफ नहीं है। और एक चीज़ जो है, माधवी लता वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे, उन्होंने जो है बोल रहे कि मोदी जी वुमेन एम्पावरमेंट चाह रहे, औरतों के लिए काम कर रहे। उन्होंने जो है अगर माधवी लता जीतेंगे तो जो है औरतों को न्याय दिलाएंगे, ये बहुत दावे कर रहे हैं। और एक दूसरी तरफ ये बेसलेस ये जो एलिगेशंस लगा रहे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है औरतों को बढ़ावा नहीं देते, उनको दबा के रखते हो, औरतों को आगे बढ़ने नहीं देते। यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है औरतें 4 दीवारी में बंद रहते, उन लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोग कुछ करते नहीं, उन लोगों को हिजाब में जो है कैद करके रख देते। तो मैं माधवी लता को ओपन चैलेंज कर रही हूँ कि आप आओ मुझसे डिबेट कर लो, अगर क्या वाकई में ही जो है हिजाब हमारे औरतों को जो है कैद कर देता है, आज़ादी छीन लेता है, या फिर हिजाब में जो है औरतें सब कुछ कर सकती है? क्या वाकई में मोदी जी जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करे, या क्या क्या उनकी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कारनामे रहे औरतों को लेके, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे हिंदू हो? क्या खुद हिंदू महिलाओं को, हिंदू औरतों को बीजेपी ने इंसाफ दिलाया है? क्या वाकई में जो है यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब औरतों को दबा के रखते हैं, या फिर औरतों के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी हमारी पार्टी ने क्या काम किया है? इन सब बातों पे मेरा सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।